दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे दौर में ले चलेंगे जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। आज हम आपको उन प्राचीन गुफाओं को दिखाएंगे जो अशोक से लेकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौर में बनाई गई थी। एक ऊंचे से पहाड़ का चयन कर इन गुफाओं को अंदर अंदर काट कर बनाया गया था। पूरा एरिया देख मन में न केवल रोमांच आता है, बल्कि यह सवाल भी उठता है कि 2000 से 2500 साल पहले पहाड़ों को खोदकर इन गुफाओं को कैसे बनाया गया होगा। इन गुफाओं में आपको भगवान विष्णु की ऐसी मूर्ति दिखेगी जो दुनिया में इस रूप में शायद ही कहीं मौजूद हो। इसी तरह इन गुफाओं में जैन प्रतिमाएं भी दिखेंगी। तो अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, जहां पर इंडिया अड्डा की टीम ने जो देखा वो एक अद्भुत लोक से कम नहीं था। इंडिया अड्डा की टीम मध्य प्रदेश के विदिशा से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन उदयगिरी गुफाओं पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितना मनोरम दृश्य है। चारों तरफ घनघोर जंगल और उस जंगल में स्थित एक बहुत बड़े पहाड़ के अंदर एक अद्भुत लोक। इन विशालकाय पहाड़ के सीने को चीरते हुए 20 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का यह एरिया है। इनमें से कुछ गुफाओं में पार्श्वनाथ के अवतारों की मूर्तियां हैं। पुरातत्व अध्ययनों से पता चला है कि इस गुफा परिसर की खुदाई चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि 376 से लेकर के 413 ईस्वी के समय में की गई थी। उदयगिरी को पहले नीचयगिरी के नाम से जाना जाता था। कालिदास ने भी इस नाम से संबोधित किया है। 10वीं शताब्दी में जब विदिशा धार के परमारों के हाथ आ गया तो राजा भौज के पौत्र उदयादित्य ने अपने नाम से इस स्थान का नाम उदयगिरी रख दिया। सबसे उल्लेखनीय साक्ष्य गुफाओं की दीवारों पर ब्राह्मी शिलालेखों की उपस्थिति है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन गुफाओं की बहुत सी मूर्तियां एक्स देवी देवताओं की आकृतियां दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए गुफा 5 या वराह गुफा की नक्काशी में विष्णु के अवतार को एक सूअर के रूप में दिखाया गया है जो पृथ्वी या पृथ्वी देवी को बचा रहे हैं। वराह के कंधे पर नारी रूपी पृथ्वी को दिखाया गया है। पृथ्वी के दोनों पैर नीचे लटके हुए दिखाए गए हैं। इसी तरह गुफा 6 में गणेश, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शक्ति दुर्गा और महिषासुर मर्दिनी की बेहतरीन नक्काशी है। एक और उल्लेखनीय चट्टान कट मूर्ति है जो 12 फुट लंबी लेटी हुई विष्णु की मूर्ति है। नीचे स्थित लेटे अवस्था में दिख रही मूर्ति के पीछे कलश लिए देवता वरुण का प्रतीक प्रतीत होता है। साथ में दिखाई दे रही 2 जलधाराएं गंगा तथा यमुना की प्रतीक हैं जो स्वर्ग से नीचे की तरफ अवतरण करते हुए दिखाई गई हैं। इन मूर्तियों की नक्काशी कला का एक शुद्ध नमूना है। इनमें से बहुत सी गुफाओं पर महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्पष्ट रूप से उस समय की अवधि को इंगित करते हैं जब वे बनाए गए थे। उदाहरण के लिए गुफा 7 में पाए गए शिलालेख संस्कृत में हैं और उन पर दी गई जानकारी को देखते हुए शोधकर्ताओं ने उन्हें 5वीं शताब्दी के शैव धर्म से जोड़ा है। इसी तरह गुफा 20 में पाया गया एक और संस्कृत शिलालेख जो एक जैन भक्त द्वारा बनाया गया था, जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाता है। इसी तरह महावंश के अनुसार युवावस्था में अशोक का निवास वागमाला पर्वत का ही एक भाग है। अतः इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि वैस नदी के निकट स्थित यह स्थान अशोक का निवास भवन था। जनश्रुतियों के अनुसार आज भी इसे अशोक का महल कहा जाता है। जाहिर है उदयगिरी की गुफाएं एक असीम इतिहास समेटे हुए हैं। आज की सैर उम्मीद है आपको नए दौर में लेकर गई होगी, क्योंकि दूर से देखने पर ये गुफाएं और आसपास का इलाका किसी दूसरे जंगल वाले इलाके जैसा ही लगता है, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो एक अनमोल इतिहास से साक्षात्कार होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।